तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब ने जो प्लेन रोड है उसमें ईवी का परफॉर्मेंस देखा होगा और अनेक वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो हमारी ईवी है, टाटा पंच ईवी, ये प्लेन रोड में कैसा परफॉर्म करती है। आज हम एक पहाड़ी में अपनी ईवी का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि कितना, मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ को चढ़ने में क्या पावर लैग होता है या बैटरी पर इसका कितना असर पड़ता है, कितना बैटरी कंज्यूम होती है। तो आज हम जा रहे हैं केशकाल घाटी को कवर करने में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो केशकाल घाटी है, जिसे कि हम 12 मोड़ की घाटी कहते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। हमें जो घाट का एरिया है वो लगभग 6 किलोमीटर का है। तो हम ये देखेंगे कि 6 किलोमीटर चढ़ने में हमारी इस पंच ईवी को कितना बैटरी लगता है, और जब हम वापस उतरते हैं तो क्या बैटरी कंजम्पशन में कुछ कमी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि चढ़ाई में निश्चित तौर पर बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी। तो आइए हम सब देखते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि घाट को चढ़ने में कितना बैटरी खपत होता है, और घाट से जब हम उतरेंगे तो समान दूरी को कवर करने में कितना बैटरी खपत होता है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारी केशकाल घाट की जो पहाड़ी है उसमें कुल 12 मोड़ है और इसकी घाट में अर्थात चढ़ाई पर लंबाई 6 किलोमीटर की है। तो आप देख सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग अभी 1373 किलोमीटर दिखा रहा है और 87% बैटरी बाकी है। अब हम प्लेन रोड में चलाकर इसे चेक करेंगे कि प्लेन रोड में बैटरी कितनी खपत होती है। तो देखते हैं प्लेन रोड में इसका परफॉर्मेंस। देखिए, ओडोमीटर की रीडिंग अभी 1379 किलोमीटर दिखा रहा है। इट मीन्स हमने 6 किलोमीटर चला लिया है और अभी 2% बैटरी यूज हुई है। प्लेन रोड में इसकी बैटरी का परफॉर्मेंस देखने के बाद हम पहाड़ी पर बैटरी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। हमने 1379 किलोमीटर और 85% की रीडिंग के साथ इस पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की है। 12 मोड़ वाली ये जो घाटी है, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 651 मीटर है। निश्चित तौर पर टाटा पंच जैसी स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाली कार से इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में बैटरी तो लगेगी ही। केशकाल घाटी का नज़ारा भी हम साथ साथ में देखते हुए चलते हैं। दोस्तों, हमारी इस केशकाल घाटी की यह सड़क बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले NH30 का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर घाट में जाम लग जाता है तो सबका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। वैसे अभी यहाँ की सड़क काफ़ी चौड़ी और अच्छी हो गई है। चलते चलते अब हम घाट के ऊपर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 6 किलोमीटर पहाड़ी में चलने के बाद बैटरी जो है 81% बची हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा पहाड़ी एरिया में 6 किलोमीटर कवर करने में हमें 4% बैटरी लग गई। तो इस प्रकार से प्लेन एरिया में 2% बैटरी के साथ हमने 6 किलोमीटर कवर किया, जबकि पहाड़ चढ़ते समय यही 6 किलोमीटर हमने 4% बैटरी के साथ कवर किया है। और अब बारी है घाट से नीचे उतरने की, और देखते हैं कि घाट से नीचे उतरते समय अर्थात पहाड़ी से नीचे उतरते समय जो 6 किलोमीटर का सफ़र है उसे हम कितने % बैटरी के साथ कवर कर पाते हैं। तो देखते हैं घाट से नीचे उतरने का सफ़र। दोस्तों, घाट से नीचे उतरते समय हमारा जो ओडोमीटर है वो 1392 किलोमीटर शो कर रहा है, जबकि 79% बैटरी अभी बची हुई है। तो इस रीडिंग के साथ हम अपना पहाड़ी उतरने का सफ़र प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं कि 6 किलोमीटर के बाद हमारा रीडिंग क्या प्राप्त होता है।
तो ये हम केशकाल घाट से अब उतरते हैं। पहाड़ी उतरते उतरते मैं आपको यह बता दूं कि इस टाटा पंच ईवी की ड्राइविंग से जो मुझे अनुभव मिला वह यह है कि 1% बैटरी से यह गाड़ी आराम से लगभग 3.25 किलोमीटर का रेंज दे रही है। इसका अर्थ ये है कि 100% बैटरी के साथ नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में मुझे 325 से 350 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, जो कि मेरे विचार से काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो दोस्तों, पहाड़ी उतरते उतरते हम केशकाल घाट में नीचे की ओर पहुंच चुके हैं। केशकाल घाट की जो लंबाई है वो लगभग 6 किलोमीटर की है। 6 किलोमीटर सफ़र हमें तय करना होता है चढ़ते या उतरते समय। और अभी हम केशकाल घाट के जो नीचे से लास्ट मोड़ है उसको क्रॉस कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा 6 किलोमीटर का एरिया अर्थात दूरी कंप्लीट होती है, हम देखेंगे कि हमारा रीडिंग क्या दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 1398 किलोमीटर और 79% बैटरी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जब हम घाटी में उतर रहे थे तो 6 किलोमीटर की दूरी हमने कवर करी। और इस 6 किलोमीटर की दूरी को करने में सेम मतलब जो 1% बैटरी है वही यूज़ हुई है। 79% से मैंने स्टार्ट किया था और 79% में ही हमारी ये जो बैटरी है वो 6 किलोमीटर को कवर कर चुकी है। अर्थात 1% में हमने 6 किलोमीटर का जो दूरी है वो घाट को उतरते समय कवर किया। तो निश्चित तौर पर जब हम घाट को उतरते हैं तो बैटरी का जो खपत है वो बहुत कम हो जाता है। घाट को चढ़ते समय और घाट के उतरते समय, अर्थात पहाड़ी पर चढ़ते समय और पहाड़ी से उतरते समय बैटरी के यूज़ पर हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पर जब हम पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं या पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो काफ़ी अधिक बैटरी यूज़ होती है, जबकि पहाड़ी से उतरते समय बैटरी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारी ईवी ने तो पहाड़ी पर चढ़ने का जो रेंज टेस्ट है उसने हमारी ईवी ने काफ़ी अच्छे से कवर किया। ईवी से संबंधित जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर हम आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। आप जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस विषय पर वीडियो देखना है इसे प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।